गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, कल अपन बात कर रहे थे विसरण धारा घनत्व। उसके अंदर अपन ने लास्ट इक्वेशन निकाली थी जिसको अपन ने इक्वेशन नाम दिया था 13। वो इक्वेशन क्या थी देखो अपनी, या फिर उसको छोड़ो, आप लोगों को पता है इक्वेशन 12 और 13 क्या थी। अब इक्वेशन 12 और 13 के अंदर अपन वैल्यू पुट करते हैं। वो किस किस के लिए निकालेंगे? N सेमीकंडक्टर के लिए और P सेमीकंडक्टर के लिए। वो आप लोग पीछे वाली क्लास में निकाल भी चुके हो, बाय हैंड निकाल चुके हो, ठीक है जी। उसके अंदर अपन ने बात की थी, या फिर आप लोगों ने बात की थी भाई। सबसे पहले अपन बात करते हैं N अर्धचालक हेतु। N अर्धचालक के अंदर अपन ने क्या कंडीशन ली थी देखो, N इक्वल क्या था? कैपिटल N ये था, और सॉरी ND था यहाँ पे। वह P इक्वल क्या था यहाँ पे? अरे PN इक्वल क्या लिया था? NI स्क्वेयर अपॉन ND। ये आप लोग निकाला था ना पीछे, आपने पिछली क्लास में। N अर्धचालक के लिए यही वैल्यू निकाली होगी, N इक्वल NDI होगी, और PN इक्वल क्या आई होगी? N स्क्वायर अपॉन ND, ठीक है। अब ये वाली N अर्धचालक के लिए अपन ये जो वैल्यू है ये कहाँ पुट करेंगे, या फिर आप लोग देखो एक बार। वी नो दैट क्या जानते हो आप लोग? चलो जी, वी नो दैट आप लोग इक्वेशन जानते हो, सिग्मा N इक्वल क्या होती है? E, या फिर करो सिग्मा इक्वल E। इक्वेशन नंबर 12 देखना, ठीक है। क्या लिखोगे आप लोग? सबसे पहले अपन किसके लिए बात कर रहे हैं? N अर्धचालक के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। N अर्धचालक के लिए आप लोगों की वैल्यू या फिर हमारी वैल्यू वहाँ पे आई होगी N इक्वल ND, और P N इक्वल आई होगी अपनी N स्क्वायर अपॉन ND, ठीक है। अब ये कहाँ पुट कर देंगे अपन, या पहले देखते हैं कि अपन जानते हैं इक्वेशन पीछे अपन ने क्या निकाली थी? सिग्मा इक्वल निकाला था कुछ E N UN P UP, ठीक है। ये इक्वेशन निकाली थी कल अपन ने इक्वेशन नंबर 12 में, ठीक है। अब अपन बात किसके लिए कर रहे हैं? N अर्धचालक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। ये भी N है, ये भी N है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? N, क्लियर है। और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे? NN और PN, ठीक है, ओके। हाँ जी, अब अपन बात करते हैं NN की वैल्यू भी अपने पास है और PN की वैल्यू भी अपने पास है। तो यहाँ पे NN की वैल्यू पुट कर दो और यहाँ पे किसकी वैल्यू पुट कर दो? PN की। देखो आ जाओ, पुट करते हैं। सिग्मा N इक्वल E। NN की वैल्यू कितनी है अपने पास? ND है, और UN अपना साथ चलेगा। PN की वैल्यू कितनी है अपने पास? NI स्क्वायर अपॉन ND और UP, ओके जी। अब अपन क्या करते हैं, इस END को इस साइड ले आओ। ले आए क्या? ले आओ। फिर देखते हैं अपने पास क्या बचता है, या फिर छोड़ो, यहाँ से इस ND को बाहर निकाल लो। ये लो, निकाल लिया। अंदर क्या बचा? UN प्लस NI स्क्वायर अपॉन ND और UP, ओके। अब क्या कर देंगे अपन? एक कंडीशन मान के चलते हैं, इस ऊपर वाली वैल्यू को कम करना है, तो इसको क्या कर देंगे? ND ग्रेटर देन NI स्क्वायर, ठीक है। अगर ये कम ही हो गई तो क्या ये हो जाएगी? 0 के बराबर हो जाएगी, हो जाएगी। पर जब अपन वैल्यू लिखेंगे 0 के बराबर नहीं होगी, पर उसके अप्रोक्सीमेट तो चलेगी ना, ठीक है।
तो क्या करते हैं, अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिग्मा एन की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, इक्वल अप्रोक्सीमेट आएगी, ना कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट आएगी। अगर ये वाली कंडीशन अपन ने यहाँ पे यूज कर दी तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, पर एकदम क्लियरली जीरो नहीं होगी, उसके अप्रोक्सीमेट चलेगी। तो यहाँ पे भी तो अपन ने अप्रोक्सीमेट लगा दिया, तो अपने पास क्या बच गया, इस टर्म को छोड़ दो, बाकी का लिख दो, ई एन डी और यू एन। क्लियर है। अब इसी तरीके से अपन किसके लिए बात कर लें, पी अर्धचालक के लिए। पी अर्धचालक में किसके लिए बात होती है, होल के लिए होती है। तो देखो पी अर्धचालक है, तो वहां पे भी आप लोगों ने कुछ कंडीशन पढ़ी होगी। देखो क्या पढ़ा था वहां पे, क्या आया था आप लोगों के, पी पी इक्वल, तो आप लोगों के आया होगा एन ए। यही तो बोला था मैंने कल लास्ट में कि यही निकालना है आप लोगों को। और एन पी इक्वल क्या आया था, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए। ठीक है, ये वाली आई थी। अब इसी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी नो दैट, डायरेक्टली लिख देते हैं, सिग्मा पी ई एन पी यू एन प्लस पी पी और यू पी। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा पी इक्वल ई एन पी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए, और साथ क्या चल रहा है, यू वन प्लस पी पी की वैल्यू क्या है, एन ए यू पी। क्लियर है यहाँ तक। अब अपन क्या कर देंगे, देखो जैसे सेम टू सेम पीछे वाले का किया था वैसे ही इसका कर देते हैं, सिग्मा पी इक्वल, इस एन ए को बाहर निकालो, ये लो, अंदर क्या बचा, एन आई स्क्वेयर अपॉन एन ए यू एन प्लस यू पी। वही कंडीशन लगा देंगे, कौन सी, ये क्या हो जाएगा, एन ए ग्रेटर देन एन आई स्क्वेयर हो गया। तो ये वैल्यू भी किसके अप्रोक्सीमेट आ जाएगी, सिग्मा पी अप्रोक्सीमेट ई एन ए और यू पी, ये लो। क्लियर है। बात किसकी कर रहे हैं, विसरण, सॉरी किसकी बात कर रहे हैं अपन, कल कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे भाई अपन, हाँ जी ठीक है। अब अपन क्या कर देंगे, एक कंडीशन और देखना यहाँ पे आप लोग कि ये जो एन एन पुट किया है ना आपने, ये एन डी पुट किया है, यहाँ एन डी इक्वल क्या पुट कर सकते हैं अपन, एन भी रख सकते हैं। देखो ये भी बताएंगे कि ये कब रखेंगे, और यहाँ पे क्या रख देंगे, एन ए इक्वल क्या रख देंगे, पी रख सकते हैं, यहाँ एन ए इक्वल पी रख सकते हैं। पर ये रख कब सकते हैं अपन लोग, ठीक है, ये कब रख सकते हैं, जब अपने को इस होल का क्या पूछे, घनत्व पूछे, क्या पूछे, जब घनत्व पूछे। अब अपने को मान लो ये इक्वेशन आने के बाद ये पूछे कि चलो ठीक है भाई आप लोग इसका घनत्व बताओ, तो घनत्व बताओगे तब यहाँ पे n इक्वल आप लोग क्या कर दोगे, p पर पुट कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा p अप्रोक्सीमेट ई पी यू पी। ठीक है, इसी तरीके से इस इलेक्ट्रॉन वाले का निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, सिग्मा n अप्रोक्सीमेट ई एन यू एन। क्लियर है यहाँ तक। चलो जी, आज अपन दूसरी धारा घनत्व की बात करते हैं। दूसरा धारा घनत्व कौन सा है अपना, विसरण धारा घनत्व। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब अपन बात करेंगे किसकी, सेकंड पॉइंट है उसी के अंदर, विसरण धारा घनत्व।
विसरण क्या होता है? बात करते हैं किसकी? विसरण की, कि ये विसरण होता क्या है। देखो, विसरण क्या होता है? विसरण, ये वर्ड तब यूज होता है, कौन सा वर्ड? विसरण वर्ड कब यूज होता है? जब एक तरफ घनत्व ज़्यादा हो और एक तरफ घनत्व क्या हो? कम हो। बात किसकी कर रहे हैं? टॉपिक क्या है अपना? विसरण धारा घनत्व। विसरण का मतलब क्या होता है? एक तरफ तो क्या हो? घनत्व ज़्यादा हो और एक तरफ घनत्व क्या हो? कम हो। मान लो ये अपना क्या है? पानी का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और ये अपना क्या है? कम घनत्व है। पानी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है। ये पानी का प्रवाह कहाँ से होगा? ये यूं जाके यूं होगा। तो कहने का मतलब इस स्थिति के ऊपर विसरण या फिर घनत्व क्या है? ज़्यादा है, और इस स्थिति के ऊपर घनत्व क्या है? कम है। तो वो क्या होता है? अपना विसरण होता है। ऐसे ही कंडीशन बनती है किसके अंदर? अर्धचालक के अंदर, ठीक है। किसके अंदर? अर्धचालक के अंदर। अर्धचालक के अंदर अलग अलग जगह आवेश घनत्व अलग अलग होंगे। क्या होंगे? अर्धचालक के अंदर अलग अलग जगह पर आवेश घनत्व जो होंगे उनका मान भी क्या होगा? अलग अलग होगा, ठीक है। अब देखो, आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चाहे तो होल हो, या तो इलेक्ट्रॉन हो या फिर होल हो, उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रवाहित होते हैं। किसके अंदर? अर्धचालक के अंदर। आई रिपीट, ध्यान से सुनना। अर्धचालक के अंदर अलग अलग जगह आवेश घनत्व अलग अलग मान के होते हैं। अब उस कंडीशन के अंदर, किस कंडीशन के अंदर? जो जस्ट मैंने पीछे लाइन बोली है, क्या बोली? अर्धचालक के अंदर अलग अलग जगह आवेश घनत्व का मान अलग अलग होता है। इस कंडीशन के अंदर चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे आप होल ले लो। जब वो उच्च घनत्व से लेके निम्न घनत्व की ओर प्रवाहित होते हैं, अगर आवेश गति करता है तो किसी प्रकार की धारा प्रवाहित होगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी आवेश होता है, होल के ऊपर भी आवेश होता है, पता है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है, होल के ऊपर पॉजिटिव आवेश होता है। अब चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे होल ले लो। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन और होल अर्धचालक में अलग अलग जगह अलग अलग आवेश मान के ऊपर प्रवाहित होंगे, कहाँ से कहाँ तक? उच्च धारा घनत्व से निम्न धारा घनत्व की ओर प्रवाहित होंगे। और आप लोगों को पता है कि आवेश अगर आवेश कहीं पे भी प्रवाहित होता है तो आप लोगों को पता है वहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। जहाँ पे भी आवेश प्रवाहित हो गया वहाँ पे धारा भी प्रवाहित होगी, और उसी को अपन क्या बोलते हैं? विसरण धारा। क्या बोलते हैं उसको अपन? विसरण धारा। क्लियर है यहाँ तक? विसरण का मतलब ही क्या होता है? उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर प्रवाहित होना। आ जाओ जी, अब अपन बात करते हैं। मान लो ये अपन ने कोई तल ले लिया, ठीक है, इसको अपन ने यहाँ पे कोई नाम दे दिया x। क्लियर है? ये अपन ने यहाँ पे क्या लिया? कोई तल लिया और इसको अपन ने नाम दे दिया अक्ष। इस अक्ष के लिए होल घनत्व एक पॉइंट अपन ऐसा मान के चलेंगे कि ये इसका एकदम स्थिर पॉइंट है, ठीक है। इस अक्ष के ऊपर अपन क्या करते हैं? होल का घनत्व लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का ना लेके किसका लेते हैं? होल का घनत्व लेते हैं। मान लो इस घनत्व को आप लोगों ने यहाँ पे फिक्स कर दिया और इसको आप लोगों ने नाम दे दिया P, ठीक है। यहाँ होल का प्रवाह है, कहाँ होगा? होल का प्रवाह है बाईं ओर से दाईं ओर होगा, ठीक है। कहाँ होगा? होल का प्रवाह बाईं ओर से दाईं ओर होता है, अतः होल का घनत्व बाईं ओर क्या होगा? कम हो जाएगा और दाईं ओर क्या होगा? ज़्यादा होगा। आप लोगों को भी पता है कि अगर कोई चीज़ चलती है तो मिनिमम पॉइंट से लेके कहाँ जाती है? मैक्सिमम पॉइंट तक जाती है। तो क्या अपन इस लाइन को ऐसे शो कर सकते हैं?
लाइन क्या बोल रही है, देखो ध्यान से सुनना। होल का प्रवाह है, ये होल ले लिया अपन ने, इस होल का प्रवाह है बाईं ओर से लेके दाईं ओर हो रहा है। अगर यहाँ से होके यहाँ हो रहा है तो यहाँ से तो निकलेगा होल, अगर निकलेगा तो उसकी संख्या कम होगी, और यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे इसकी संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी, होगी। तो चलो इस पॉइंट को अपन ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं और यहाँ पे इसको यहीं से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब यहाँ से लेके इसको यहाँ मिला दो, हाँ जी, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला दो। कहने का मतलब क्या हुआ, इस होल के ऊपर इस होल की संख्या यहाँ से लेके इतनी कम हो गई और इस वाले की इतनी बढ़ गई, ठीक है, हाँ जी। जबकि दाईं ओर बढ़ेगा, स्थिति अक्ष से ये स्थिति है, यहाँ से लेके इस वाली स्थिति को अपन क्या नाम दे दे, डेल एक्स, ठीक है। इस स्थिति को भी क्या नाम दोगे, डेल अक्ष दोगे। अब ये अक्ष है, आप लोगों को पता है अगर यहाँ पे अक्ष बढ़ रहा है तो क्या आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, अक्ष प्लस डेल एक्स लिख सकते हैं। अब ये इस साइड घट रहा है तो क्या इसको अक्ष माइनस डेल एक्स ऐसे लिख दे, लिख दे। अब बात करते हैं इस पी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, इस पी की। पर इस पी से पहले एक बात सुनना, अर्धचालकों में अलग अलग बिंदुओं पर आवेश का घनत्व अलग अलग होता है। इस अवस्था में आवेश उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होता है। इसी प्रवाह के कारण एक धारा प्रवाहित होती है जिसको अपन क्या कहते हैं, विसरण धारा घनत्व। अब चलो बात करते हैं इस पॉइंट पी की, हाँ जी। यहाँ दूरी के साथ होल घनत्व में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, तो कहने का मतलब क्या है, ये होल है तो दूरी के साथ इस होल में ही तो परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन दूरियों के साथ इस होल में ही तो परिवर्तन हो रहा है। तो अगर दूरी के साथ होल में परिवर्तन हो रहा है तो क्या अपन उसको होल प्रवणता बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। अब आप लोग इसको कैसे लिख दोगे, डेल पी अपॉन डेल एक्स, दूरी के साथ परिवर्तन हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, होल प्रवणता। तो इस होल प्रवणता को अपन क्या लिख देंगे, डेल पी अपॉन डेल एक्स। क्लियर है, चलो जी है। तो डेल एक्स दूरी के लिए होल धारा घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। क्या होगा, देखो ध्यान से सुनना एक बार। यहाँ दूरी के साथ होल में परिवर्तन अर्थात होल घनत्व में परिवर्तन होल प्रवणता कहलाएगी। और होल प्रवणता को अपन कैसे लिखते हैं, डेल पी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। ये डेल पी अपॉन डेल एक्स है, तो डेल एक्स दूरी के लिए होल घनत्व में परिवर्तन हो जाएगा। ये जो प्रवणता निकाली है अपन ने, ये किसके सापेक्ष हुई है, यहाँ से लेके इस अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। पर इस अक्ष के साथ डेल एक्स भी तो हो रहा है, इधर भी घट रहा है और इधर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये प्रवणता तो ओनली होल और अक्ष के बीच की हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, डेल एक्स दूरी के लिए होल घनत्व में परिवर्तन कितना हो जाएगा, इसको क्या कर दोगे आप लोग, डेल एक्स ये लो मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है। अब अपन लिखते हैं इसका डेरिवेशन। पर एक चीज देखना, विसरण धारा घनत्व एक ऐसा टॉपिक है जो थ्योरी से इसका डेरिवेशन बनाएंगे अपन, या फिर यही एक ऐसा टॉपिक है जिसका थ्योरी से डेरिवेशन बनेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे अपन थ्योरी बोलेंगे वैसे वैसे ही इसका डेरिवेशन करते जाएंगे, ठीक है। ये नहीं है कि अपन मैथमेटिकल कर दिया और उसको सोल्व कर दिया चलो भाई हो गया ना। अब देखो स्टार्टिंग से चीज़ याद रख ली आपने सबने, क्या क्या है यहाँ पे, एक तो अक्ष माइनस डेल एक्स, एक अक्ष प्लस डेल एक्स। अच्छा जी एक चीज़ और नहीं बताई,
अगर ये अपन ने ये बोला था कि डेल पी अपॉन डेल एक्स और ये क्या है डेल एक्स, ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ रहा है होल क्या है, होल की संख्या बढ़ रही है, तो इसको अपन ऐसे लिखते हैं p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स। अब यहाँ पे घट रही है तो इसको क्या कर दो p माइनस डेल पी डेल एक्स और डेल एक्स। क्लियर है यहाँ तक? दो चीज़ याद रखना यहाँ पे, x प्लस डेल एक्स पे होल घनत्व कितना हो जाएगा p प्लस डेल पी डेल एक्स डेल एक्स, x माइनस डेल एक्स पे कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब डायग्राम का अपना कोई काम नहीं है, दो चीज़ याद रख के चलना। फिर करते हैं अब अपन इसका डेरिवेशन याद रखना, विसरण धारा घनत्व का डेरिवेशन थ्योरी से ही बनेगा, ना कि मैथमेटिकल पोर्शन से बनेगा। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्थिति x माइनस डेल एक्स व x प्लस डेल एक्स पर आवेश घनत्व क्रमशः है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, अगर नहीं लिखा तो समझ में नहीं आएगा, ओके। लिखना भी जरूरी है, डेरिवेशन करना भी जरूरी है। विद थ्योरी डेरिवेशन कौन सा पॉइंट, विसरण धारा घनत्व। आ जाओ स्टार्टिंग करते हैं। स्थिति x माइनस डेल एक्स, x माइनस डेल एक्स व x प्लस डेल एक्स पर होल घनत्व या फिर आवेश घनत्व क्रमशः x माइनस डेल एक्स की बात कर रहे हैं। मैंने बोला क्या हो जाएगा p माइनस डेल पी डेल एक्स और डेल एक्स, उसका क्या हो जाएगा p प्लस डेल पी डेल एक्स और डेल एक्स, ठीक है। कहाँ से स्टार्टिंग की? स्थिति x माइनस डेल एक्स व x प्लस डेल एक्स पर आवेश घनत्व क्रमशः इतना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, x व x माइनस डेल एक्स के मध्य औसत होल घनत्व निकालेंगे। कहाँ निकालेंगे? x व x माइनस डेल एक्स पर क्या निकालेंगे? औसत होल घनत्व, ठीक है। और फिर इस x का x प्लस डेल एक्स पर क्या निकालेंगे? औसत होल घनत्व, ठीक है। औसत होल घनत्व का मतलब क्या होता है? इसको अपन किससे कर देंगे? डिवाइड 2 से कर देंगे, ठीक है। तो आ जाओ x व x माइनस डेल एक्स के मध्य औसत होल घनत्व है, x के ऊपर पॉइंट कौन सा था? P था, चलो लिख दो P प्लस x माइनस डेल एक्स के ऊपर क्या था? ये लिख रखा P माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन 2। इसको इससे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2p माइनस डेल पी डेल एक्स और डेल एक्स अपॉन 2। 2 से क्या हुआ? 2 चला गया तो क्या बचा? p माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स और डेल एक्स। हाँ जी, ठीक है। अब एक चीज और याद रखना, देखो आप लोग, अच्छा एक चीज और नहीं बताई अपन ने, देखो हाँ, वो डेल एक्स वाई 2 आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे कितना आएगा? डेल एक्स वाई 2 आएगा। अब एक चीज देखना यहाँ पे,
P माइनस, अगर आप लोग विसरण धारा घनत्व के अंदर दो चीज़ों का याद रखना, एक तो ये इसका डेरिवेशन जो बनेगा वो कहाँ से बनेगा, थ्योरी से बनेगा, विद मात्रक। क्या बनेगा, विद मात्रक, और इसके मात्रक भी क्या करोगे आप, याद करके चलोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपना, देखो संख्या, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, संख्या पर मीटर क्यूब। ओके, ऐसे ही अपन किसके सापेक्ष बात कर लेते हैं, देखो x व x प्लस डेल x के मध्य औसत होल घनत्व। देखो आप लोगों को मैंने ये बात नहीं बताई थी कि डेल एक्स बाई 2 कैसे आएगा, वहाँ पे अपन ने ऐसे कुछ डायग्राम बनाया था, है ना, ये वाला था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन ने क्या लिया था, वहाँ पे हाफ लेते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस को अपन क्या लेते हैं, हाफ लेते हैं। या फिर ऐसे मान के चलो, ये अक्ष था और ये डेल अक्ष, और ये क्या है, डेल अक्ष है। अगर डेल एक्स की बात कर रहे हैं तो इसका हाफ पोर्शन आ रहा है और इसका भी क्या आ रहा है, हाफ पोर्शन है। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको डेल एक्स बाई 2 कर देंगे, ठीक है। आ जाओ जी, अब अक्ष का होल घनत्व निकालो, तो अक्ष का क्या है, p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स बाई 2 अपॉन 2, ये कितना हो जाएगा, 2p प्लस डेल पी डेल एक्स बाई 2 और अपॉन 2, ये चला जाएगा, अपने पास क्या बच जाएगा, p डेल एक्स डेल वाई 2। क्या किया रे, सही है। मात्रक लिखना साथ, क्या हो जाएगा, संख्या पर मीटर क्यूब। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो अक्ष माइनस डेल एक्स के सापेक्ष होल घनत्व निकाल लिया, अक्ष प्लस डेल एक्स के सापेक्ष घनत्व निकाल लिया। अब अपन क्या करेंगे, एकांक क्षेत्र हेतु होल की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, एकांक क्षेत्रफल हेतु होल की संख्या या फिर होल घनत्व निकालते हैं। एकांक क्षेत्रफल हेतु होल संख्या, एकांक क्षेत्रफल हेतु होल संख्या। हाँ जी, ये कैसे निकालेंगे, एकांक क्षेत्रफल हेतु होल संख्या निकालेंगे। p प्लस डेल एक्स बाई 2। एक चीज देखो, अपने पास क्या आया था, p प्लस डेल पी अपॉन डेल एक्स बाई 2 आया था, ठीक है। इसका मात्रक क्या था अपने पास, संख्या इंटू मीटर क्यूब, सॉरी संख्या प्रति मीटर क्यूब आया था, है ना। अब ये एकांक क्षेत्रफल हेतु कब बनेगा, जब ये यहाँ पे m क्यूब हो, सॉरी m स्क्वायर होगा और यहाँ पे डेल x होगा, ठीक है। कब बनेगा एकांक क्षेत्रफल हेतु, ये क्यूब से हटके स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसको क्यूब से हटा के अगर स्क्वायर बनाना है तो क्या करेंगे, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या, अगर 1 मीटर जोड़ेंगे तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, डेल एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मीटर के लिए अपन यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, डेल एक्स से जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, देखो अपने पास p प्लस डेल एक्स बाई 2, इसको कर दो डेल एक्स, और ये मात्रक साथ लिखो संख्या मीटर क्यूब, इसको क्या कर दोगे
मीटर से गुणा कर दो। मीटर से गुणा किया इसलिए डेल एक्स से भी गुणा किया। मीटर से नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, 1 मीटर से 1 मीटर चला गया तो अपने पास क्या बचा, पी डेल एक्स बाई 2 और डेल एक्स, इसका मात्रक क्या बन जाएगा, संख्या पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हुआ अपने पास, एकांक क्षेत्रफल हेतु हॉल संख्या निकाली अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ तल अक्ष को पार करके जाने वाले, अक्ष था बीच में, उस तल अक्ष को पार करके जाने वाले प्लस अक्ष दिशा व माइनस अक्ष दिशा दोनों में समान प्रायिकता है, तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने वाले होलों में भी क्या होगी, समान प्रायिकता यानी कि हाफ होगी। ठीक है, देखो ध्यान से सुनना, तल याद रखना वो वाला तल, और उसके ऊपर अपन ने क्या किया था, कोई एक पी होल लिया था। ठीक है, तो इसके इस साइड वाला क्या था, अक्स माइनस डेल एक्स था, और इस साइड वाला क्या था, प्लस एक्स था। तो तल अक्ष को पार करके जाने वाले होलों की संख्या प्लस एक्स दिशा व माइनस एक्स दिशा दोनों में समान प्रायिकता है, प्लस एक्स में भी और माइनस एक्स में भी। अगर दोनों में समान प्रायिकता है तो बाईं ओर से दाईं ओर जाने में होलों की संख्या की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, हाफ होगी। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ डेल एक्स दूरी तय करने में लगा समय कितना है, डेल टी है। देखो ये अक्ष था और ये यहाँ से लेके ये क्या था, डेल एक्स, तो ये इस अक्ष को इतनी दूरी तय करने में कितना समय लगा, डेल टी लगा। अब भाई यहाँ पे समय भी आ रहा है तो मात्रक के अंदर आप ध्यान रखोगे कि समय आ रहा है, तो मात्रक के अंदर आप लोग क्या लिखोगे वहाँ पे, हाँ जी, क्या लिख दोगे मात्रक की जगह वहाँ पे। अब देखो ठीक है, ये अपन ने निकाला, यहाँ डेल एक्स दूरी तय करने में लगा समय कितना है, डेल टी है। सॉरी टाइम हो गया है आप लोगों का, अब इससे नेक्स्ट बात करेंगे अब अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।